खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मंत्री बंसनारायण सिंह पटेल का हुआ निधन। बता दें कि हृदय गति रुकने से 70 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। 1996 में बसपा के टिकट पर बरसठी से चुने गए थे विधायक। 1997 की भाजपा सरकार में मंत्री थे बंसनारायण सिंह पटेल, जो मूल निवासी नेवड़िया जौनपुर के थे। आइए दिखाते हैं आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए मैं आशीष आज जनपद जौनपुर मड़ियाहू तहसील के अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं सरदार पटेल इंटर कॉलेज शेखुपुर में, जहां के अभी बीते एक दिन पहले यहां के पूर्व मंत्री रहे श्री बंसनारायण पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, और जिसको लेकर यहां के जो जहां तक एक खबर गई, एक शोक की लहर दौड़ गई है। सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि राजनीति से बड़ा उनका लगाव था। 1997 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे, फिर इसके बाद 2000 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उसमें मंत्री भी रहे। तो एक काफ़ी लगाव रहा उनका इस राजनीतिक परिवार से। तो जैसे ही लोगों को यह सूचना मिल रही है कि यह दुखद समाचार जैसे ही लोगों के बीच में मिला, एक जनसैलाब सा उमड़ पड़ा है इस लौह पुरुष सरदार पटेल इंटर कॉलेज में। तो देखिए, हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि बहुत सारी जनता यहाँ पे उपस्थित हो रही है, और जैसे ही लोगों को सूचना मिल रही है, कल शाम से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। एक लगातार आने जाने का प्रक्रिया बनी हुई है। तो हम चलेंगे, अभी उनके परिजनों से भी बात करेंगे, चूँकि यह बहुत ही गमगीन माहौल है और बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो एक राजनीतिक क्षति है इस क्षेत्र के लिए और मड़ियाहू विधानसभा के लिए। जब वो विधायक हुआ करते थे तो उस समय मड़ियाहू विधानसभा नहीं था, उस समय बरसठी विधानसभा हुआ करता था। तो चलेंगे, हम उनके थोड़ी परिजनों से भी बात करेंगे इसके बारे में। जौनपुर जिले के रामपुर ब्लॉक के अंतर्गत जगईपुर गांव के निवासी पूर्व मंत्री बंसनारायण पटेल की मृत्यु की सूचना जैसे ही मिली, लोगों का तांता लगने लगा। मौके पर मछलीसर सांसद बीपी सरोज, मड़ियाहू विधायक डॉक्टर लीना तिवारी, पूर्व विधायक श्रद्धा यादव, जिलाध्यक्ष रामविलास पाल सहित तमाम नेताओं ने पुष्प चक्र अर्पित किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। स्वर्गीय बंसनारायण पटेल पहली बार बरसठी विधानसभा से 1996 में बसपा से विधायक हुए, फिर 1999 में भाजपा का दामन थामकर खाद्य रसद मंत्री बने। उनके कार्यकाल में बहुत सारे विकास कार्य हुए, जिसको जनता हमेशा विकास पुरुष के नाम से याद कर रही है। उनके जाने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने काफी गहरा आघात लगा है। उनके 3 पुत्र हैं, निर्भय पटेल, अनुग्रह पटेल, ज्ञान प्रकाश पटेल। निर्भय पटेल को जिला जेल वाराणसी से लाया गया वज्र वाहन से। इसके बाद पिताजी को कंधा देकर आगे बढ़े, जो एक बड़ा जनसैलाब रहा। परिवार के लोगों के लिए यह एक अपूरणीय क्षति है। जी, आपके पिताजी एक प्रखर नेता के रूप में थे, और जैसा कि जो क्षेत्र को आज क्षति हुई है उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? उसकी भरपाई की नहीं जा सकती जी, और रही बात भविष्य की, कभी हम लोग वैसी कोई योजना नहीं। अभी हम लोग कुछ संकट आया, कल इससे हम लोग निपट लें। जी जी, धन्यवाद। राजनीति में एक अपूरणीय क्षति हुई है मड़ियाहू विधानसभा के लिए। पूर्व मंत्री बंसनारायण पटेल जी नहीं हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज मैं वाकई में बहुत दुखी हूँ, और मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि आज मेरे क्षेत्र ने एक बेटे को खो दिया है, जिन्होंने ज़मीन से अस्त तक की अपनी राजनीति की, और इस क्षति को हम कभी पूरी नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना वादा ज़रूर कर रही हूँ कि जो भी उनके अधूरे कार्य हैं, मैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करूंगी, और जितना भी हो सकेगा मैं उनसे जो भी मेरी विकास की अगर कुछ बातें हैं तो मैं उनके नाम से वो करना चाहूँगी। परिवार के प्रति क्या सहानुभूति है? परिवार के साथ
मैं गहरे आत्मीय मेरी सहानुभूति है और मैंने इनके बेटे का कल पैरोल भी करवा दिया है। अभी वो कुछ ही देर में आ जाएंगे और अपने पिता की अंत्येष्टि में वो शामिल भी हो जाएंगे और मैं उनके परिवार के साथ पूरी तरह से हूँ और जब भी उनको जिस तरह की भी ज़रूरत रहेगी मैं एक बहू की तरह उनके सामने खड़ी रहूँगी। पूर्व मंत्री बंसनारायण सिंह पटेल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक इस क्षेत्र की जनता ने एक प्रखर राजनेता को खो दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो इस दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आप लोगों की भी तरफ से आज पूर्व मंत्री आदरणीय श्री वंश नारायण पटेल जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। इससे जो है पूरा हमारा क्षेत्र, हमारी पार्टी जो है यह घटना सुनकर के स्तब्ध रह गई और एक हमारे पार्टी की अपूरणीय क्षति हुई है कि जो ऐसे नेता को हमने खोया है, अब हमारे बीच में नहीं रहे। और आप सभी लोग, क्षेत्र के लोग जानते हैं कि ये हमेशा गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए हमेशा लड़ने का काम करते थे और जो है समाज की लड़ाई को सर्वोपरि मानते थे। मानवता के एक बहुत ही जो है व्यक्तित्व के धनी थे। ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि इस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और क्योंकि आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं, शोकाकुल परिवार को भी मैं चाहूँगा कि ऊपर वाला इस दुख की घड़ी में सहने की शक्ति दे, क्योंकि अभी कोई और बातें यहाँ विशेष कहने की बात औचित्य नहीं है। फिर हम सब लोग आपके विषय में जब कहीं मिलेंगे तो बात करेंगे।